जी नगला और मकसूदन के पास जो महावा नदी बह रही है, उस महावा नदी में किस तरीका से भगवान भूतनाथ भोले बाबा शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए हैं, तो आइए गौर करते हैं कौन सा दिन था वो। लो अवतार भोला निभाई और महावा नदी के बीच में आए प्रकटे भोला आई। सौभाग्य हमारे तुम्हारे जो कि जिला संभल के बीच में मकसूदनपुर के पास जिया नगला की मढ़ैया और पहलवाड़ा के बीच में जो महावा नदी बह रही है, वहां पर भगवान भोले बाबा शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। बारे संभल जिला किस तरीका से जिला संभल गांव पहलवाड़ा एवं मकसूदनपुर और जिया नगला की मढ़ैया के बीच में भगवान भोले बाबा शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। इधर महावा नदी के किनारे पर जो जिया नगला की मढ़ैया के रहने वाले हैं श्रीमान मटरूमल जो थे अपने खेतों को देखने के लिए गए, क्योंकि आजकल देखा होगा गाय ज्यादा है। तो मटरूमल जब खेत पे पहुंचे तो क्या देखा है, उस शिवलिंग में से दूर खड़े मटरूमल ने एक दृश्य देखा। प्रभु भोले बाबा ने अपना चमत्कार दिखाया मेरे भैया। तो वो दिन जो था सोमवार था। सोमवार की रात्रि को क्या देखा है कि शिवलिंग में से आग निकलने लगी, एक ज्योति निकली। ऐसा ही नहीं भैया, देखी ज्योति मटरूमल ने दिल में गए घबराई रे। देखी के ज्योति मटरू ने तब मन में गए घबराई रे। और देख के अग्नि मटरूमल तब गिरे एकदम बिछाई रे। परेशान कर रही है रात्रि का समय। और प्रेत आत्मा को छाया है तो मैं आज नहीं डरता। लगता है ज्योति नहीं है,
अचानक आग आई तो आई कहां से? हमें ऐसा लगता है कि कोई प्रेत बाधा आज हमारे पीछे पड़ गई है। उसी समय मटरू मल ने क्या किया? मटरू ओम नाम की रटन तबई जंगल में लगाई है। मटरू ओम नाम की रटन तबई जंगल में लगाई है। माननीय मटरू मल जो जिया नगला की मढ़ैया के रहने वाले हैं, खेतों में अपना खेत जब रखा रहे थे तो क्या देखा है? किस बीच नदी में से एक आग की ज्योति निकली और जैसे ही अग्नि को देखा तो मटरू मल बेहोश हो गए। सोचने लगे अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, क्योंकि ये कोई प्रेत बाधा है जो हमें परेशान कर रही है। तो उसी समय मटरू मल ने क्या किया? ओम नाम की रटन लगाई, लेकिन कोई बात समझ में नहीं आ रही मटरू मल के, तो पछाड़ खा के जमीन पे गिर गई। और जब गिर पड़े थोड़ी देर बाद होश आया तो वो अग्नि जो है मटरू मल के सामने उस बीच नदी में ही समा गई। अब हिम्मत करके मटरू मल जो है जहाँ अग्नि समाई थी वहीं पर धीरे धीरे अपना पैर बढ़ाने लगे और वहीं पहुंच गए तो क्या देखा कि वो ज्योति ज्योति नहीं रही, शिवलिंग में समा गई। ऐसा ही नहीं भैया कि हुई गई ज्योति अंतर ध्यान। भैया देवराज, वो ज्योति की हुई गई ज्योति अंतर ध्यान, हाय अग्नि में गई समा। समा गई और मटरू मल देख रहे हैं अपनी आंखों से इस दृश्य को। हुई गई ज्योति अंतर ध्यान, है पत्थर में गई समा। उसी समय हिम्मत करी उन मटरू मल ने, हिम्मत करके अपना पैर आगे को बढ़ाया। भैया हिम्मत करी उन मटरू मल ने, अभी तो अग्नि देखी हमने, हिम्मत करके देखने लगे। भाई अभी तो हमने यहाँ आग देखी थी और जरा सी देर में वो आग गई तो गई कहाँ कहाँ गई। कदम बढ़ाए अग्नि पत्थर में गई समा। और सोचने लगे मटरू जी जो जिया नगला की मढ़ैया के रहने वाले हैं भैया, उन्होंने मन में विचार किया, देखी मूर्ति मूर्ति
चारों तरफ, अरे चारों तरफ चमक रही ज्योति। ज्योति वो ज्योति नहीं रही, अग्नि जो थी एक पत्थर में समा गई। और इधर मटरू मल ने देखा ये आज मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी हमने यहाँ आग देखी थी और अब जरा सी देर में वो आग पता नहीं कहाँ गई। तो क्या देखा है कि एक पत्थर दिखाई दिया, उस पत्थर में से चारों तरफ ज्वाला दिखाई दे रही है, चारों तरफ वो पत्थर चमक रहा है। तो मटरू मल ने अपने मन में सोचा, वाह जी वाह, ये हम क्या देख रहे हैं आज। कभी आग, कभी ज्योति, कभी पत्थर और कभी पत्थर चमक रहा है। तो मटरू मल ने अपने मन में विचार किया, शायद यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि ना जाने आज हमारे साथ कोई प्रेत बाधा लग गई है, आज हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, इसलिए हमें भाग जाना चाहिए। तो उसी समय भक्तजनों उस पत्थर की मूर्ति से एक आवाज आती है। बताया जाता है क्या आवाज आई है उस पत्थर की मूर्ति में से कि मुझसे मांग ले बर ओरे पगला। मटरू ने चारों तरफ देखा, ये आवाज आई तो आई कहां से आवाज आई। घबराने लगे तो पत्थर की मूर्ति से आवाज आ रही है क्या, दुख दूर करन को भक्तन के जामवा नदी में पधारे। आवाज आ रही है उस मूर्ति में से, पत्थर की मूर्ति बोल रही है, हमसे वरदान मांग रहे हो रे मटरू। तू शरण मेरी आ तो रहिए, ओरे मटरू मल तू शरण मेरी आ तो रहिए, तुझसे कह रहे डमरू वाले। घबराने लगे मटरू मल। तो उसी समय से जब भागने की सोची तो आवाज आई है उस पत्थर की मूर्ति में से, भैया मटरू मल, ओए कहाँ भाग रहे हो, इधर देखो, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो। अरे हमारी तरफ तो देखो, तुम हमें साधारण पत्थर समझ रहे हो, हम कोई साधारण पत्थर नहीं है, हम स्वयं गौरा के पति शिव शंकर हैं, जो कि भक्तों के दुख दूर करने के लिए इस महावा नदी के बीच में हम प्रकट हुए। और आवाज आई है, जो मांगेगा सो पाएगा, भोला ने वचन उचारे, शरण मेरी तू आ तो रहिए, मैं गौरा के पति प्यारे हैं। हम गौरा के पति हैं और हम शिवलिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। बोल कुछ वरदान मांगना चाहे तो मांग ले।
तो मटरू मल बोले महाराज माफ करना, हम वरदान, भला मेरी हिम्मत कहाँ है जो कि हम आपसे वरदान मांगे, लेकिन बस देना चाहते हो तो बस इतना दीजिए कि मैं आपकी शरण में रहे, आपकी सेवा करते रहे। देखिए धन्य हो उस मटरू मल को, कुछ नहीं मांगा, एक बात और कही है, बोला और ना ही माल खजाना, वरदान है। भैया भोर होते ही भोले बाबा अंतर ध्यान भय, भैया भोर होते ही भोले बाबा अंतर ध्यान भय। भैया देवराज ऐसा ही नहीं भैया, भगवान भोले बाबा बोले ओ मटरू मल कुछ वरदान में हमसे मांग लो। तो मटरू मल ने क्या मांगा, प्रभु बस इतना दीजिए कि हम आपकी शरण में रहें, आपकी सेवा करते रहें। भगवान भोले बाबा बोले वारे मटरू मल, भक्त हो तो तेरे जैसा मेरे भैया बातें करते रहे रात भर शिवलिंग से, और शिवलिंग से बातें करने के बाद में जब सवेरा हुआ, चारों तरफ सूर्य भास्कर ने अपनी आंखें खोली, चारों तरफ जब सूर्य ने अपनी आंखें जब किरण पसारी है तो भोर होते ही इधर भगवान भोले बाबा तो अंतर ध्यान हो गए, शिवलिंग में समा गए, और उधर मटरू मल जो है भगवान भोले बाबा का गुणगान करते हुए अपनी जी नगला की मड़ैया में पहुंचे। और जिया नगला में जाते ही जाते सभी लोगों से एक बात कही है, भैया रात हमने भोले बाबा से बात की है, भोले बाबा से। कह रहे हैं मटरू मल हमने भोले बाबा से बात करी। सो गांव वाले लोग बोले चुप रहो भगत जी, ओए पागल हो गए आप, अरे भला भोले बाबा से कोई बात कर सकता है? बोले हमसे बात करो, हमसे ये देखो हमने बात की है भोले बाबा से। बोले तुमने कैसे कर ली, कहां से कर ली? बोले हम बताएंगे। और मटरू मल बोले गांव वालों से, भैया कि मैंने देखे बोला रात। भैया देवराज गांव में जाके मटरू मल कह रहे हैं लेकिन कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन मटरू मल समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने देखे बोला रात, ओ रात मुझसे मीठी बानी बोले, मैंने देखे बोला रात, ओ रात मुझसे मीठी बानी बोले। अरे महावनती में प्रकटे भगवान
बोला देखे रात ओ रात मुझसे मीठी बानी बोले। वरदान मांगने की भी कही और तो एक बात और कही मुझसे। मटरू मल बोले अरे शरण मेरी तू आ तो रही है भैया देवराज। अरे शरण मेरी तू आ तो रही है। अरे मेरे जल से तू रोग भगई है। हमारे जल से भक्तों के रोग भाग जाएंगे, दूर भाग जाएंगे, अरे तेरे पास भी नहीं आएंगे। और तो और अरे मेरे जल से तू रोग भगई है। मोहे दिखाए गए करामात करामात मुझसे मीठी बानी बोले। मैंने बोला देखे रात ओ रात मुझसे मीठी बानी बोले। ये गांव-गांव में गली गली में जाकर के मटरू मल कह रहे हैं मैंने भोले बाबा से बात करी। बोले पागल हो रहे हो? अरे कहीं भोले बाबा से आप बात कर आए हैं, तुम पागल हो तो क्या गांव वालों को पागल समझ रहे हो? मटरू मल चुप रहो, बीच में ना बोलो। मटरू मल समझाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं भैया मैंने रात भोले बाबा से स्पष्ट बात की, ना मानो तो चलो नदी में अभी भी पत्थर रखा है और वो पत्थर नहीं मेरे लिए तो भगवान है। गाँव वाले बोलो चलो अगर पत्थर हो तो पत्थर ही दिखाओ। मेरे भैया गांव वाले दो चार लोग मटरू मल के साथ में चले और इधर पहलवाड़ा जो पास में पड़ता है उस पहलवाड़ा के रहने वाले श्रीमान बलवीर ने, बलवीर कहते हैं उर्फ भल्लू भी कहते हैं उनसे। बलवीर जैसे ही सुबह गांव में सब लोग घूमने जाते सवेरे सवेरे, अब जब खेतों में घूमने के लिए गए तो उन्होंने क्या देखा, भोर होतवा नदी में घूम रहे बलवीर, शिवलिंग को पत्थर समझ उन घर की लगाई सीध। बलवीर ने सोचा वाह भाई वाह बटिया बड़ा सुंदर बनिया जा पत्थर की, यानी उस शिवलिंग को उठा करके बलवीर ने सवेरे ही सवेरे उठाई। बोले सोचे अब बात बहुत बढ़िया बने, उठाओ कंधा पे चले गए लेके। इधर गांव में जब पहुंच गए तो इधर देखिए बलवीर के घर में क्या होता है भक्तजनों। जैसे ही शिवलिंग की मूर्ति को लेकर के घर पे पहुंचे, आहा बीमारी ने घेर लिया और उन्हें नहीं पूरे घर को बीमारी ने दबा लिया। बताया जाता है बुजुर्गों ने बताया अरे बीमारी ने लाए दवाई, शिव ने अपनी महिमा दिखाई। उसके बाद में यानी पत्थर समझ करके अपने घर पे जैसे ही बलवीर जब पहलवाड़ा के लिए चले गए, घर पे रख करके पत्थर को बाजार करने जब गए तो बताया जाता है, बुजुर्ग लोग बताते हैं कि बाजार में ही बलवीर के सीना में बहुत तेज दर्द उठा और इधर घर में घर वालों को बीमारी ने दबा लिया। तो इधर भोले बाबा में और बलवीर में बातें हो रही हैं, उनका मन बतला रहा है
ओरे मूर्ख, अरे तू पत्थर समझ करके मुझे उठा लाया है, जहाँ से तू हमें लेकर के आया है वहीं रखिया, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। मन भोला तेरो बतलाई, मेरी मूर्ति काय को उठाई। मेरी मूर्ति वहीं पे रखी है। अरे बलवीर बड़ा भोला है तू, जा मेरी मूर्ति जहाँ से लेके आया है वहीं रखा, तेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरी मूर्ति वहीं पे रखी है, ओ पल्लू मेरे सुकुमार सुकुमार, मेरी मूर्ति वहीं पे रखी है। मेरी मूर्ति वहीं पे रखी है, मेरी मूर्ति वहीं पे रखी है, ओ भल्लू हो सुकुमार सुकुमार, ओ बेटा मेरे बलवीर। बीमारी ने दबा लिया बलवीर को, पूरे घर को बीमारी ने दबा लिया। अब बलवीर की और भगवान भोले बाबा की बातें हो रही हैं। ओरे पागल, अरे तू जहाँ से इस पत्थर की मूर्ति को लेके आया है वहीं पे रखा, तेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बलवीर जैसे ही उस पत्थर की मूर्ति को उठा करके वहां पे रख के आते हैं जहाँ से लेके आए थे महाबा नदी से, जैसे इस पत्थर की मूर्ति को वहीं पे रखा बिल्कुल ठीक हो गए, पूरे घर वाले भी ठीक। अब तो बलवीर भी पूजा करने लगे, परमात्मा आज के बाद ऐसी गलती अब हम कभी नहीं करेंगे जो आज हमने की, माफ करना। माफी मांगने के बाद में अब इधर मटरूमल अपने गांव के लोगों को लेकर के जब पहुंचे तो आज इतने भी माथो रगड़ रहे, कौन? बलवीर। अब गांव के लोग बोले भैया अरे मटरूमल तो पागल हो गए, तुम पागल हो गए साथ में? अरे मटरूमल ने रात इनसे बात करी और तुम कह रहे कि मैं पत्थर की मूर्ति समझ के घर पे ले गए सो हमें बीमारी ने दबा लो। बोले हाँ बात सत्य है। गांव वालों ने सोचा भाई बात तो बिल्कुल सत्य है, जब इनकी बातें हुई हैं और इधर बलवीर को बीमारी ने दबा लिया तो बात तो बिल्कुल हकीकत की है। अब तो गांव वालों में भी खबर फैल गई, हर जगह इस बात की खबर फैल गई। 3 फरवरी दिन सोमवार को भगवान भोले बाबा की पूजा भी होने लगी। ये खबर मकसूदनपुर, जिया नगला की मढ़ैया और यहाँ तक ही नहीं पहलवाड़ा ही नहीं संबल जिला में फैल गई। अब तो संबल जिला में भी नहीं, एटा मैनपुरी में भी जाके देखो तो हम अभी कल आए हैं तो वहां भी भोले बाबा की ही चर्चा चल रही है कि संबल जिला में भोले बाबा शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। अब तो लाखों की भीड़ है भैया। ऐसा ही नहीं, संबल जिला नहीं रहा, अब तो संबल हमें ऐसा लगता है जैसे एक स्वर्ग हो। अब तो लोगों ने सुना, क्षेत्र की जनता ने सुना, तो आपस में सहेलियां बातें कर रही हैं। बहना जिया नगला की मढ़ैया के बीच मकसूदनपुर के पास पहलवाड़ा के बीच में जो महाबा नदी बह रही है, उस महाबा नदी में भगवान भोले बाबा प्रकट हुए। चलो भोले बाबा के दर्शन ही करे आए। तो एक पत्नी अपने पति से बोली महाराज हम भोले बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगी। फिर कैसे जाओगी? बोले सुनो बीच में ना बोलो कि दर्शन को जाऊं सैया मैं संभाल को, ऐसे ना अरे करवाए ले